दरियाए सिंध और इसके मुआविन दरियाओं के किनारों पर परवान चढ़ने वाली वादी सिंध की तहजीब की खुदाई का आगाज 1920 की दिहाई में हुआ। इसका शुमार दुनिया की चंद इब्तिदाई और बड़ी तहजीबों में होता है, जिसके अहम मराकज़ में मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा शामिल हैं। लाहौर के शाही किले के अकबरी महल कुतुब खाने में मौजूद हाल ही में दरियाफ्त होने वाले आर्काइव्स में इस तहजीब की खुदाई से मुताल्लिक चंद नादिर दस्तावेजात भी पाई गई हैं। इब्तिदाई नक्शा, मजदूरों की फहरिस्त और इस तहजीब की ज़बान को समझने की अव्वलीन कोशिशों पर मुश्तमिल अलामात से अब मुहक्किकीन इस्तिफादा कर रहे हैं। अच्छा, जो वादी सिंध की तहज़ीब है वो तो हमारी शनाख्त है। अगर हम बतौर पाकिस्तानी देखें तो हम कोई 14 अगस्त 1947 को एक मुल्क जो है मार्ज़ वजूद में आया तो अहमद हसन दानी के अल्फाज में कि ये एक न्यू नेशन है विद द एंशिएंट रूट्स। अगर हम अहम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो हमारे पास यूँ समझने के डे बाय डे का रिकॉर्ड है कि वादी सिंध की तहजीब की खुदाई का प्रोजेक्ट शुरू कैसे हुआ, कंसेप्चुलाइज कैसे किया गया, इसको एग्जीक्यूट किस तरह ये हुआ प्रोजेक्ट, और उसके बाद जो इसका स्क्रिप्ट है जो अभी तक डिसाइफर नहीं हो सका, जो दुनिया की उन चंद बड़ी तहजीबों में से एक है जिसका स्क्रिप्ट अभी तक डिसाइफर नहीं हुआ, तो उसकी जो अर्ली अटैम्प्ट्स हुई हमारे पास उसका रिकॉर्ड भी मौजूद है जो अब हमने पब्लिक किया है। हमारे यहाँ पे जब भी वादी सिंध की तहजीब के हवाले से बात होती है तो दो अहबाब का जिक्र जो है बहुत ज़्यादा किया जाता है, जॉन मार्शल साहब और R.E.M. व्हीलर, जिन्होंने इस पर काफ़ी काम किया। हमारे पास उनके तो कई खतूत मौजूद हैं, उनकी रिपोर्ट्स मौजूद हैं जब वो काम कर रहे थे। तो वो लोग जो यहाँ के मुकामी थे जिन्होंने इस पर काम किया, उसमें हम देखें कि एन दीक्षित साहब, R.D. बैनर्जी, W.S. वार्ड, दयाराम सानी जी, जिन्होंने सील्स को दरियाफ्त किया, इंडस की जो मशहूर सील्स हैं, या अहमदुद्दीन सिद्दीकी जिनका आज हमारे यहाँ पे नाम ही नहीं लिया जाता। जो मोहनजोदड़ो की सबसे मशहूर मोनूमेंट है वो ग्रेट बाथ है और उसका आर्कियोलॉजी में जो नाम है वो SD एरिया है, और वो जॉन मार्शल ने SD एरिया अहमदुद्दीन सिद्दीकी के नाम पे उसको रखा, उनसे के नाम से मौसूम किया कि उनका काम इतना ज़्यादा था, उनकी खिदमात इतनी थी। मगर हमारे यहाँ पे शो में ये किस्मत के इन अहबाब का जो है जिक्र नहीं किया जाता। अच्छा, हमारे पास जो मजदूरों का रिकॉर्ड है, अगर इसको सबल्टर्न हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या लेबर हिस्ट्री जिस पे आजकल दुनिया में बहुत बात की जा रही है, हमारे पास उससे मुतल्लिक़ बेशुमार दस्तावेज़ात हैं, जैसे उनकी हाज़िरी के रजिस्टर हमारे तक पहुँचे हैं, यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं कि किस उनकी उजरत क्या होती थी, उसमें किन अहबाब ने काम किया, वो कौन लोग थे, उनका डे बाय डे की रूटीन क्या होती थी, इसकी खुदाई की कैसे की गई। सो वो सारा कुछ जो है हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। सो वो भी बहुत अहम रिकॉर्ड है। अगर हम हिस्ट्री फ्रॉम द बिलो की जब बात करते हैं, उस पर कोई काम करना चाहे तो यहाँ पर कोई भी मुहक्किक आकर इनसे इस्तेफादा कर सकता है। इन दस्तावेजात को जदीद तकाज़ों के मुताबिक डिजिटलाइज भी किया जा रहा है ताकि इन मालूमात तक रसाई को मज़ीद तेज़तर और आसान बनाया जा सके। जी, बेसिकली हम इन डॉक्यूमेंट्स को मरलावार जो है स्कैन कर रहे हैं। अभी हम जो जिस जॉनरा को हमने स्कैन करना शुरू किया है वो है आर्कियोलॉजिकल फील्ड वर्क का जॉनरा। और उसके अंदर हम स्कैन करते हैं, उसको 1200 DPI पे हम स्कैन करते हैं, और स्कैन करने के बाद हम उनको दो तरह की फाइल में सेव करते हैं। एक टिप फाइल होती है और दूसरी सर्चेबल PDF होती है। टिप फाइल जो है वो एक जो फ़ोटो की टाइप होती है, जिसके अंदर जब आप उसका प्रिंट निकालते हैं तो उसके पिक्सल जो हैं वो पिक्सल्स ख़राब नहीं होते और वो लॉन्ग टाइम जो आर्काइवल स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होती है। सर्चेबल PDF का ये फ़ायदा होता है कि अगर ये फ़ाइल के अंदर किसी रिसर्चर को एक्सकवेशन पे ही काम करना है तो वो जब एक्सकवेशन लफ्ज़ टाइप करेगा तो जितने भी एक्सकवेशन का जहाँ जिक्र हुआ होगा उस पूरी फाइल के अंदर वो सारी हाईलाइट हो जाएंगी, तो वो आप सर्च भी कर सकते हैं, क्योंकि वो पुरानी फाइल्स को पढ़ना तो थोड़ा वो मुश्किल होता है।